करीब 500 साल पहले जब यहाँ ना बस्ती थी ना सड़क, बस एक घना जंगल, और उस जंगल में बस एक ही आवाज, जय श्री राम, जय श्री राम। एक संत बाबा जानकी दास जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। वे रोज सुबह से रात तक बस एक ही नाम जपते रहते, जय श्री राम, जय श्री राम। एक दिन जब वो गहरे ध्यान में थे तभी उन्हें लगा कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। आंखें खोली तो देखा एक डाक के पेड़ पर एक अजीब सा स्वरूप, 5 चेहरे एक ही शरीर में से। बाबा जानकी दास ने तुरंत पहचान लिया, ये तो हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप है। उन्होंने उस स्वरूप के दर्शन किए और मन ही मन ठान लिया कि इसी जगह पर वह पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, इस जंगल में ना तो तीर्थों का जल था ना ही तीर्थों की मिट्टी। तो बाबा जानकी दास ने एक अनोखा फैसला लिया। वे स्वयं निकल पड़े राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर तीर्थ से थोड़ा थोड़ा जल और मिट्टी लेकर वापिस आए। फिर उस मिट्टी और जल से उन्होंने उस प्रतिमा का निर्माण किया जिस स्वरूप के उन्होंने दर्शन किए थे, और उसी डाक के पेड़ के नीचे उस प्रतिमा को स्थापित किया। कहते हैं जैसे ही प्रतिमा स्थापित हुई, आसमान से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा शंख बज रहा हो। लोग कहते हैं ये विराट रूप में पंचमुखी महाराज जो भीम जी को दर्शन दिए थे डाक के पेड़ के नीचे आके अपने विराट रूप में। बहुत पुरानी है, कोई गिनती का साफ नहीं है। आज यह मंदिर लगभग 5 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके ठीक मध्य में स्थित है गर्भगृह, जहां पर विराजमान है पंचमुखी हनुमान जी की वह भव्य प्रतिमा, जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की इमारत संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है और इन पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी अपनी चमक बनाए हुए है। मंदिर की चोटी पर लहराती हुई ये पताकाएं, आसपास बने सुंदर बाग, जानकी कुंड, गौशाला और भंडारा कक्ष, ये सब मिलकर इस स्थान को केवल पूजा का ही नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, भक्ति का एक समर्पित धाम बना देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहां पर महाभारत काल में श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए थे और भीम के अहंकार को चकनाचूर कर उन्हें सही मार्ग दिखाया था। यहाँ हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप विराजमान है। इनके 5 मुख हैं, नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह। मान्यता है कि ये 5 मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर की दिशा से भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें शक्ति, साहस और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त शुक्ल पक्ष में भंडारा करवाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भंडारा लगाने के लिए लोगों को 2 से ढाई साल तक इंतजार करना पड़ता है। हर मंगलवार को यहाँ विशेष चहल पहल रहती है, चारों तरफ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आरती, प्रसाद और जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठता है। यदि आप दर्शन के लिए आना चाहें तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बिलासपुर और यमुनानगर है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ है। वहां से आप बस, टैक्सी या ऑटो लेकर बड़ी आसानी से बिलासपुर होते हुए ढाका बसातियां वाला पंचमुखी हनुमान मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु पहले जानकी कुंड के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और फिर पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ आकर उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों में नया विश्वास और हिम्मत मिली और शायद यही विश्वास है जो इस धाम को आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जोड़े हुए है। जय श्री राम।